श्रद्धा की दुनिया तब उजड़ गई जब उसके पति अरविंद का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। अभी शादी को केवल 3 साल हुए थे और वह अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई। शुरुआत के कुछ दिन उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत हमदर्दी दिखाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार कुछ बदलने लगा। श्रद्धा ने नोटिस किया कि ससुराल वाले अक्सर अपने कमरे में बंद होकर देर तक बातें करते और जैसे ही वह पास जाती सब अचानक चुप हो जाते। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह ज़्यादा सोच रही है, लेकिन समय बीतने के साथ यह शक और गहराता चला गया। एक दिन श्रद्धा से रहा नहीं गया। उसने साहस जुटाकर अपनी सास सरला देवी से पूछ ही लिया, माँ जी, आखिर क्या बात है? आप लोग हमेशा कमरे में बंद होकर बातें करते हैं और मुझे देखते ही चुप क्यों हो जाते हैं? सरला देवी ने श्रद्धा को 2 पल घूरा, फिर धीरे से बोली, देखो बेटी, अरविंद अब इस दुनिया में नहीं है। तुम अकेली रह गई हो, इसलिए हमने एक फैसला किया है। श्रद्धा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बेचैनी से पूछा, कैसा फैसला माँ जी? सरला देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर विवेक से कर दी जाए। ये सुनकर श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक उसका देवर था और हाल में ही उसकी सगाई कविता नाम की लड़की से हुई थी। श्रद्धा ने तुरंत कहा, लेकिन माँ जी, विवेक की तो सगाई हो चुकी है, फिर ये सब कैसे हो सकता है? सास ने शांत स्वर में कहा, मैं उससे बात कर चुकी हूँ, वह भी तैयार है। सगाई तोड़ देंगे और उसकी शादी तुमसे कर देंगे। श्रद्धा ने विवेक की तरफ देखा। विवेक ने नज़रें झुकाते हुए धीरे से कहा, हाँ भाभी, मैं शादी करने को तैयार हूँ। श्रद्धा की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन विवेक, जब अरविंद से मेरी शादी हुई थी तब किसी को नहीं पता था कि मैं माँ नहीं बन सकती। अब सब जानते हो, फिर भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? विवेक ने गहरी आवाज़ में कहा, भाभी, भैया आपसे बहुत प्यार करते थे। घर वाले चाहते हैं कि मैं आपका सहारा बनूं। बच्चे तो हम गोद भी ले सकते हैं। मैं आपको अकेलेपन में तड़पते हुए नहीं देख सकता। श्रद्धा पूरी तरह से उलझ गई। ससुर रमेश बाबू भी कहने लगे, बेटी, अकेली जिंदगी नहीं कटती। हम तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। विवेक से शादी कर लो। श्रद्धा ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अभी अरविंद को गए 2 महीने भी नहीं हुए। सरला देवी ने उससे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए लो, हम तुम्हें बेटी मानते हैं। 1 महीना बीत गया। श्रद्धा बार बार सोचती पर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर एक रात जब वह पानी लेने बाहर निकली तो उसने सरला देवी को विवेक से कहते हुए सुना, बेटा बस शादी कर ले। उस अनपढ़ भाभी को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक बीमे के 20 लाख रुपए हमारे हाथ नहीं आ जाते। उसे अपने पास रखो, फिर किसी बहाने से उसे निकाल कर बाहर करना आसान होगा। श्रद्धा के कानों को यकीन ही नहीं हुआ। उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई। वह चुपके से विवेक के कमरे की खिड़की से झांकी। विवेक फोन पर कविता से बात कर रहा था। जान, थोड़ा सब्र करो। माँ के कहने पर पहले भाभी से शादी करनी पड़ेगी। बीमा के पैसे हमारे हाथ आ जाए, फिर भाभी को किसी बहाने निकाल देंगे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पापा भी अब मान गए हैं। बस कुछ दिनों के लिए मुझे इस नाटक को निभाना होगा। यह सुनकर श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब साफ हो गया कि यह शादी महज एक चाल थी। सुबह श्रद्धा ने अपना सामान पैक किया और सास के पास जाकर बोली, माँ जी, मैं जा रही हूँ। विवेक से शादी नहीं कर सकती। सरला देवी चौंक गई। बेटी, कहाँ जाओगी? हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम अरविंद की निशानी हो। श्रद्धा ने दृढ़ स्वर में कहा, आपका त्याग मेरे लिए जरूरी नहीं। विवेक की शादी वहाँ करवाइए जहाँ उसका मन है। मैं उसे भाई की तरह मानती थी और उसे कभी अपना पति नहीं मान सकती। ये कहकर वह घर से निकल गई।
मायके पहुंचने पर उसके भाई संदीप और भाभी मीना ने भी उससे ज़्यादा दिन रुकने का उत्साह नहीं दिखाया। तब श्रद्धा ने कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ 1 महीने रुकूंगी। मेरी सहेली अनामिका मुंबई में है, वही मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही है। कुछ दिनों में उसने बीमा कंपनी जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली और 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ गए। फिर वह मुंबई चली गई, अनामिका के पास रुकी और एक कंपनी में जॉब भी मिल गई। धीरे धीरे उसने किराए पर एक छोटा फ्लैट भी ले लिया। अब वह आज़ाद थी। बार बार ससुराल वाले फ़ोन करके उसे मनाने की कोशिश करते, घर वापस आ जाओ, विवेक से शादी कर लो। लेकिन श्रद्धा ने ठान लिया था कि अब वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जिएगी। श्रद्धा ने सही फैसला किया। उसने समझा कि ऐसे लालची रिश्तेदारों से दूर रहना ही उसके सम्मान और भविष्य के लिए अच्छा है। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुकी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।